दोस्तों अभी तक साबित नहीं हुआ है कि आखिर आशिका ने किसका खून किया है। अगर आशिका ने सभी की ताई का एक्सीडेंट करवाया है या फिर किया है तो फिर सबूत क्यों नहीं है, और सबूत है तो किसके पास है। आशिका बोल रही है कि वो मॉल में थी, लेकिन मॉल का उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई फुटेज है, ना ही कोई पिक्चर है। तो दोस्तों ये तो ऐसी कहानी बन चुकी है कि कोई सच भी बोल रहा है तो गुनहगार है, और नहीं बोल रहे तो भी गुनहगार है। दोस्तों आप देख रहे हो स्टार प्लस सीरियल गुमे किसी के प्यार में। दोस्तों रजत ने मॉल से सबूत निकाला। उस सबूत में वो खुद बता रहा है कि आशिका मॉल में घूम रही थी, खरीदा कुछ भी नहीं, मॉल में घूम रही थी। और उन्होंने ये बात वकील साहब से बोला तो वकील साहब ने कहा ठीक है तो फिर दिखाओ सबूत। तो वो एक पेंडेंट था जो वो कोर्ट में पेश करने वाले थे, और कोर्ट की सुनवाई जब शुरू होती है तो रजत वो पेंडेंट कोर्ट में लेके जाते हैं। जब वकील साहब वो लगाकर जज को दिखाते हैं तो उसमें तो गाने होते हैं, एक टमाटर लाल लाल, हाय टमाटर लाल लाल, वो टमाटर लाल लाल। अब ये कैसेट सुनकर देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं कोर्ट में, और जज साहब बोलते यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, तुम्हें सबूत लाने के लिए बोला था, तुमने ये क्या गाना लेकर आए। अब ये बात सुनकर आशिका बहुत झाड़ती है रजत को, क्योंकि रजत ही ये चीज़ लाए थे। अब रजत बेचारे कि अक्के बक्के गुल हो जाते हैं कि मैंने तो सबूत लाया था, ये गाना कहाँ से आ गया। आशिका के झाड़ने पर रजत बोलते हैं अरे वो मेरे रूम में था, मेरे रूम में कोई नहीं जाता, मैं ही रहता हूँ, वहाँ पे कौन ले सकता है मेरे रूम से, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। तभी आशिका बोलती है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही रहती है ना, उसे तो इस चीज़ की ज़रूरत भी थी और उसे मुझे फंसाना भी था, तो वो सबूत तो गायब करेगी ही ना। तभी रजत बोलते वो वैसी नहीं, तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। तभी आशिका बहुत ज़्यादा बोलती है और बातें सुन लेती है, सभी गौर से उसे देखती है। फिर आशिका सभी के पास जाती है, बोलती है, बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। तभी रजत उसे डांटते हैं आशिका को कि तुम इसे कुछ भी मत बोलो, इसने ऐसा नहीं किया। फिर सभी चली जाती है अपने घर, और रात में जब रजत आते हैं तो सभी के रूम में जाते हैं और बोलते हैं कि देखो सभी, तुमने जो लिया है ना उसे दे दो। तो बोला मैंने क्या लिया है, वो पेन ड्राइव। तभी सभी बोलती है तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ। तो बोले नहीं नहीं तुम सच बता दो। तभी सभी बोलती है मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, मैं क्यों ले लूँगी वो तुम्हारा पेन ड्राइव, पता नहीं तुम्हारे पेन ड्राइव में क्या था, नहीं तो मुझे तो नहीं पता। हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम आशिका से बहुत प्यार करते हो। जब इतना प्यार था तो क्या जरूरत थी दूर रहने की, और क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। तभी रजत बोलते हैं तुम पेन ड्राइव नहीं दो, अगर कोई ले भी लिया है कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता निकाल कर आशिका को आखिर मैं बचा ही लूँगा, देख लेना। दोस्तों आखिर रजत कौन सा तिगड़म लगाएगा आशिका को बचाने के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।